जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग जहाँ तक कवर कर चुके थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। टाइम तो वेस्ट करना नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो फर्स्ट पॉइंट है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। कब? 1882 में लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952। ठीक है। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन 1952 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 है। ठीक है, 1992, मैंने 52 बोल दिया था। 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति 1986 तथा पी.के. थंगुन समिति 1988 ने की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सातनगर विकास खंड में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 9 तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 में दिए थे। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया, जिसका चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा, जिसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं, मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक यानी खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख, चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। पंचायती राज्य की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पंचायती राज्य प्रणाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राव समिति 1985 ने दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है। तो लिटरेचर यानी सब्जेक्टिव जो था वो खत्म हो चुका है। अगर आप लोग को याद नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और उसके बाद टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? LM सिंघवी समिति। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। बिहार राज्य में पंचायत के कितने स्तर पर लागू है? ये त्रिस्तरीय लागू है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 9 में। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो ग्राम सभा कार्य करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 में। पंचायती दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। लॉर्ड रिपन ने स्थायी स्वशासन का सुझाव कब दिया था? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ से। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? ये किया गया मध्य प्रदेश में। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ये कार्य करती है ग्राम स्तर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है प्रमुख। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? ये किया था 1957 में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 29 विषयों को। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष।
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो ग्राम विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर होता है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या होता है? तो मेला और बाजार कर। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो 1967 यानी 1967 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर? तो 2 स्तर पर लागू करने का सिफारिश किया था। स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो ये प्रदत्त होती है संविधान द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधि का गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 243 का घ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस सूची में रखा गया? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज प्रणाली से है। तो आज का सेट यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। सेट अच्छा लगा है तो आपकी इच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं इच्छा है तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आ रही है। सुबह के 9 बजे जीके का वीडियो आता है और शाम के 6 बजे साइंस का वीडियो आता है। तो आप डेली वीडियो देखा कीजिए और अपने पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।